ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको वर्ब बताने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़, आज हमारी चैप्टर है वर्ब, वर्ब्स, व्हाट इज़ वर्ब्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डेफिनेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन। ओके, देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। वर्ब, नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म विदाउट अ वर्ब। नो सेंटेंस कैन बी formed without a verb. Okay, a sentence seem to be incomplete without a verb. A sentence, okay, a sentence seems to be incomplete without a verb. Without a verb. ठीक है दोस्तों, पहले यहाँ तक आप समझ लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। द लेबर वर्क द होल डे। ठीक है, ओके, पहले आप ये समझ लो गाइस। वर्ब डेफिनेशन, नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। कहने का मतलब ये है, जो सेंटेंस है बिना वर्ब के आपकी सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है। सेम चीज नीचे भी दिया, सेंटेंस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। जो आपकी सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है विदाउट वर्ब। सिंपली कहने का मतलब ये है। अब आपको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से आपको समझाता होगा इस। ओके, तो डेफिनेशन आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है आपको मैं बता दूं यहाँ पे। लेबरर्स वर्क द होल डे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते आगे यहाँ पे। ओके, द लेबर, एग्जाम्पल ये है आपका द, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो गाइस। द लेबरर्स वर्कड द होल डे। वर्क द होल डे, होल डे, होल डे। ओके, आप देखते हैं नीचे द वर्ड वर्क इज अ वर्ब। आप देख लो यहाँ पे जो वर्ब हमारी, यहाँ पे वर्ब क्या है आपकी, ये हमारी वर्ब है। वर्ब, अगर यहाँ से वर्ब हटा दिया जाए, अगर यहाँ से वर्ब हटा दिया जाए, क्या होगा, हमारी जो सेंटेंस है ये हो जाएगी मीनिंगलेस, लेस। ठीक है गाइस, आपको एग्जाम्पल के तरीके मैं आपको समझा रहा हूं। द लेबरर्स वर्कड द होल डे, मतलब जो लेबर है उन्होंने क्या किया, होल डे, पूरा दिन उन्होंने काम किया। अगर यहां से मैं वर्क हटा देता हूं, सिंपली वर्कड, दैट मीन्स आपकी जो सेंटेंस है वो क्या है, इनकम्प्लीट। जो पूरी सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक पूरी इनकम्प्लीट है। तो वर्ब क्या है हमारी, एक्शन। सिंपली वर्ब के बारे में जब भी हम बात करते हैं, दो चीज हमेशा जान लेना यहाँ पे। सबसे पहला, ठीक है गाइस, जानना क्या है, नंबर 1 स्टेटस, स्टेटस। नंबर 2 एक्शन। दो काम करता है आपकी जो वर्ब है, काम क्या करता है, एक होती है स्टेटस और एक्शन। आपको और अच्छे से मैं समझाता हूं किस तरीके से। यहां तक आई होप क्लियर। एक सेंटेंस में अगर, जैसे एक आपको सिंपल एग्जांपल दिया, द लेबरर्स वर्क द होल डे। सिंपली यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे जो वर्ब है आपकी वर्ब वर्क है, अगर ये यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या आपकी सेंटेंस कंप्लीट रहेगी? नो, सिंपली नहीं। दैट मीन्स विदाउट
विदाउट वर्ब योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, मीनिंगलेस। सिंपली ये कहना चाहता हूँ, जो भी सेंटेंस है आपकी, अगर उसमें वर्ब नहीं रहेगा दैट मीन्स आपकी जो सेंटेंस है मीनिंगलेस हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद और अच्छे से समझते हैं। होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। वर्ब का सिंपल सी एक बात बता दूं, वर्ब वर्ब करता क्या है वर्ब? सिंपली इसमें से दो चीज निकला हुआ है गाइस। नंबर 1 है आपका स्टेटस। स्टेटस काम क्या करता है बेसिकली वर्ब आपका? एक तो स्टेटस बताया, दूसरा एक्शन, दूसरा एक्शन। वर्ब क्या करता है? स्टेटस बताता है और एक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर। सेकेंड, आई एम टीच। आपके पास दो क्वेश्चन मैंने दे दिया गाइस, सिंपली समझने का कोशिश करो। आई एम अ टीचर, यहाँ पे स्टेटस बता रहा हूं मैं। यहाँ पे सिंपली आई एम ए टीचर, मैं काम क्या कर रहा हूं? मैं क्या काम करता हूं? टीचर का काम, माय स्टेटस। आपको सिंपली स्टेटस बता रहा हूं। सेकंड आपका आई एम टीच, क्या काम है मेरा? टीच। आई एम टीच एक्शन। सिंपली आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो गाइस। यहाँ पे मैं टीच एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे स्टेटस, यहाँ स्टेटस की बात हो रही है और यहाँ पे एक्शन। मेरा स्टेटस क्या है? टीचर, मैं पढ़ाता हूं, इट्स माय स्टेटस। आई एम टीच, इट्स एक्शन। सिंपली समझने का कोशिश करो, एक्शन। तो वर्ब करता क्या है? कभी भी एक सेंटेंस बनाए उसमें होती है, दैट मीन्स वहां पे काम होता है, वो करता है। एक तो स्टेटस बताता है, दूसरी आपकी एक्शन। और आप इजिली फाइंड कर लेते हो कि ये कौन सी टेंस में से है। तो टेंस चलो हम बाद में करेंगे, आज हमारी जो मेन चैप्टर है वो वर्ब है, तो वर्ब के ऊपर ही हम देखते हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें और बतानी है गाइस आपको, ठीक है, उसके बाद क्लोज करेंगे हम। तो आपको उम्मीद है आपको जितना देर मैं जो समझाया वो क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया वर्ब का काम क्या है। नंबर 1, एक तो आपका स्टेटस बताता है, सेकंड आपका एक्शन। वर्ब का यही काम है गाइस। स्टेटस क्या होता है? आपकी अवस्था, अवस्था, आपकी जो अवस्था है वो बताती है। और एक्शन, डू, ठीक है, आप काम क्या करते हो? क्रिया, क्रिया, सिंपली यहां क्रिया। तो सिंपली यहां कहने का मतलब ये है, जो वर्ब है आपकी, एक तो स्टेटस बताती है, दूसरी एक्शन। और स्टेटस क्या है? आपकी अवस्था, और दूसरी एक्शन मीन्स आपकी क्रिया, जो काम है आप, ठीक है। आपकी क्रिया क्या है, क्या काम आप करते हो? एक्शन मीन्स आपकी अवस्था, ठीक है, स्टेटस। यहाँ पे एक चीज और है, मेन वर्ब। एक है हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब। सेकेंड हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस यहाँ पे दो चीज देख लो, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। मेन वर्ब होता क्या है? सिंपली यहाँ पे ना एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मेन वर्ब जैसे मूवीज में आप देखते हो, मूवीज में आपने देखा एक हीरो होता है और दूसरा एक सेकंड हीरो होता है जो स्टंट वगैरह करता है। मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं, मेन वर्ब, मेन वर्ब की बात करूं जो मेन रोल करता है, जैसे एग्जांपल ले लो सलमान खान। अगर हम मैं बॉलीवुड की बात करूं, सलमान खान क्या है? आपकी मेन एक्टर है, मेन हीरो है। सलमान खान आपकी मेन हीरो है,
इसके ए जहाँ भी खड़े हो जाएगा उस मूवी को कोई रोक ही नहीं सकता। वो हमेशा खुद सारा काम कर रहा है, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, हर एक चीज़ वो कर रहा है, मतलब कर रहा है, और वो एक मेन हीरो का रोल कर रहा है, मेन हीरो। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होता है, जो मेन वर्ब मीन्स मेन वर्ब वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, बिना हेल्प का सेंटेंस कंप्लीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी हो गया, डू हो गया, जब भी ये मिल जाएगी आपको दैट मीन्स ये आपका मेन वर्ब है। सेकेंड हैव, इसके बाद हैव है, ये आपकी तीनों मेन वर्ब है। अगर ये जहाँ भी रहेगा आपकी सेंटेंस कंप्लीट है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपली आप ये समझ लो। हेल्पिंग वर्ब अब हेल्पिंग हेल्प करता है सिंपली। मान लो एक्टर कुछ टाइम के लिए आया नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति उसके जगह पे चले गया, बस जाके उसने थोड़ी बहुत वो कर दिया, जब मेन एक्टर आ गया तो उसका रोल खत्म। दैट मीन्स वो सिर्फ हेल्प करता है, हेल्प करने का काम करता है। तो गाइस वर्ब में बस आपको दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला दो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नंबर वन, हमारी वर्ब का क्या मतलब है, मतलब ये है, ये हमें अवस्था बताती है। दूसरा हमारी क्रिया। अब अवस्था क्या है, हमारी स्टेटस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था, सिंपली आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपको मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल दिया था, याद हो आपको, अभी रिसेंटली मैंने बोला आई एम ए टीचर। सिंपल एग्जांपल, आई एम आ टीचर, ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। नंबर टू, आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, ठीक है। ऊपर मैंने क्या बताया आपको, यहां से आई एम ए टीचर, दैट मीन्स स्टेटस बता रहा हूं मैं अपनी, STATUS, स्टेटस बता रहा हूं मैं अपनी। यहां आई एम ए टीचर, मैं क्या हूं, टीचर हूं, स्टेटस बता रहा हूं अपनी। काम क्या करता हूं, यहाँ पे एक्शन आप सिंपली यहां देख लो, आई एम टीचिंग, क्या करता हूं मैं, टीचिंग, ये क्या आपकी एक्शन, एक्शन सिंपली आप देख लो। मतलब कोई भी सेंटेंस अगर होगा, सिंपली आपको दो चीज समझना है, स्टेटस एंड सेकेंड इज एक्शन। अगर ये चीज आप फाइंड आउट कर लेते हो, दैट मीन्स आप की सेंटेंस कंप्लीट है, और आप जो मैं समझाना चाहता हूँ इतने देर से वो समझ गया हूँ। बस यही आपको कहना चाहता हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ। रिगार्डिंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, और मैं दूंगा। तो उम्मीद है इतनी आपको समझ में आ गया। इनकेस अगर कोई डाउट्स हैं मुझे पूछ लेना। थैंक यू।